हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध के बारे में और विभव के कुछ और छोटे छोटे मात्रकों के बारे में पढ़ा था। प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई अगर चालक है तो उसमें से जब धारा प्रवाहित होती है तो उस वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उस अवरोध को ही कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध। वही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि किसी चालक के मार्ग में उत्पन्न हुए अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब उसको हम लोग गणितीय रूप में परिभाषित किए थे कि जो चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं और जो उसमें धारा प्रवाहित होती है तो वह लगाए गए विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर, और इसका मान अलग अलग हो सकता है। प्रतिरोध है, विभव का मान कभी ज़्यादा है, धारा का मान कम है, तो ये जरूरी नहीं कि वैद्युत विभव जितना लगाया गया है और जो धारा उसका अनुपात हमेशा सेम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, उसमें धारा प्रवाहित होती है और किसी भी बिंदु पर जो विभवांतर हमने लगाया है और जो उसमें धारा बही है, अगर उसका अनुपात नियत है किसी भी बिंदु पर, कि चालक के सिरों पे जो हमने विभवांतर लगाया है और उसमें जो धारा बह रही है उसका अनुपात नियत है, तो अगर वह नियत है तो इसी कथन को कहा जाता है ओम का नियम। तो हम लोग की आज की टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो बच्चों, ओम के नियम में एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस पे संबंधित कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि अगर कोई चालक है और किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, और भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न होने का मतलब है कि चालक तार की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं करनी है, उसके टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं करनी है, जो प्रेशर वगैरह है, दाब वगैरह, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तार की मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो अगर हम इन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं करते तो चालक के सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है और जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है उसका अनुपात सदैव नियत होता है। उसका अनुपात क्या होता है? सदैव नियत होता है। यानी किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। तो हम इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, और भौतिक अवस्था जैसे उसका ताप में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उसके दाब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसकी लंबाई, मोटाई, इन सब चीजों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, मोटाई में कोई परिवर्तन न हो तो जो चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाएंगे न हो तो
चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत होता, सदैव नियत होता है। यानी कि जो हम चालक के सिर पर विभवांतर लगाएंगे और जो उसमें धारा बहेगी उसका अनुपात सदैव नियत होता है। अर्थात इसे कर सकते हैं कि V/I इक्वल टू नियतांक, अर्थात V/I इक्वल टू नियतांक, यानी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें धारा का अनुपात नियतांक। और प्रतिरोध की परिभाषा के अनुसार, प्रतिरोध की परिभाषा के अनुसार ये जो V/I है यहां से मिलेगा और ये क्या आना चाहिए, नियतांक। V/I इक्वल टू R इक्वल टू नियतांक। किंतु देखिए प्रतिरोध की परिभाषा में ये नहीं बताया गया कि ये R नियतांक होता है। वो किसी निश्चित टेम्परेचर पर किसी निश्चित चालक के लिए नियत होता है। अगर ये नियत है तब तो वहां पर इस ओम का नियम लागू रहेगा, अगर ये नियत नहीं है तो वहां पर ओम का नियम लागू नहीं। यानी ओम का नियम को इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा ये क्या होता है, अनुक्रमानुपात होता है। यानी V/I इक्वल टू R। ठीक है, तो यहां से आप इस सूत्र को इस तरह से भी प्राप्त कर सकते हैं कि V इक्वल टू I R। ये भी सूत्र हमें वहां से मिल जाएगा, V इक्वल टू I R। अगर ग्राफ खींचा जाए इसमें ग्राफ, तो ये जो ग्राफ होगा वह हमेशा क्या होगा, सीधी रेखा मिलेगी। इधर V हो गया, इधर क्या हो गया, तो अगर V और I में हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक सीधी रेखा मिलती है जो मूल बिंदु से होकर के जाती है। तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं कि यह ओमीय परिपथ। ये क्या कहलाएगा, यह ओमीय परिपथ है, ओमीय परिपथ। तो ओमीय परिपथ का मतलब हुआ जिसमें ओम का नियम लागू हो सकता है। अगर किसी में ओम का नियम लागू है तो वह ओमीय परिपथ, और उसके लिए जो ग्राफ होगा वह इस चित्र है। अगर अनओमीय परिपथ है, अगर अनओमीय परिपथ है, अनओमीय परिपथ, इसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी हो सकता है। इसका जो ग्राफ होगा यह स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। ये ओमीय परिपथ में स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। अब तो ये ओम का नियम हो गया। अगर ओमीय परिपथ है, अनओमीय परिपथ है तो आप देख सकते हैं यह एक सीधी रेखा मिलेगी और यहाँ पर कोई भी वक्र हो सकता है लेकिन सीधी रेखा नहीं। तो बच्चों ये हो गया हमारा ओम का नियम, ठीक है। अब हम परिभाषित करेंगे कि एक ओम किसे कहते हैं। एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा कैसे ज्ञात की जाएगी।
यहां से निकालेंगे कि R बराबर है V बटे I। इसका मतलब है कि ओम बराबर होता है वोल्ट और प्रति एम्पियर। ओम बराबर क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मतलब है कि यदि हम लोग कह दें कि V इक्वल टू 1 वोल्ट हो और I इक्वल टू 1 एम्पियर हो, तो हमें मिलेगा कि R बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी R बराबर 1 हो गया ओम। R बराबर 1 ओम हो गया। कब हुआ? जब हम किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाए हैं और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वह 1 ओम के बराबर होता है। यानी किस 1 ओम वह प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम वह प्रतिरोध है जो 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करा सकता। तो उसे हम कहेंगे 1 ओम। यह प्रतिरोध की मात्रा ओम की परिभाषा है। अब ये जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। अगली टॉपिक में पढ़ना है किसी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। किसी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी चालक किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बच्चों सबसे पहला जो है नंबर 1, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L। यानी जैसे जैसे किसी तार की लंबाई बढ़ती जाएगी उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। दूसरा नंबर प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता नहीं, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब दोनों को मिला दीजिए,
उपर्युक्त दोनों को मिलाने पर ये मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L बटे A। R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, और वह कांस्टेंट यहां पर होता है रो L बटे A, जहां रो क्या है, एक नियतांक है, जहां रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, या रो इक्वल क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा R A बटे L। तो यहां से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि L बराबर 1 मीटर तथा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो रो बराबर R। तो रो बराबर R कब होगा, जब हम 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला क्षेत्रफल लिए हैं और उस तार की लंबाई 1 मीटर थी, तो उसका जो प्रतिरोध था वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर। यानी किसी तार, किसी वस्तु के पदार्थ या किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जो एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले एकांक लंबाई के तार का होता है। यानी एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के तुल्य होता है। ठीक है, यानी एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार, 1 मीटर तार लंबाई का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह उस तार के प्रतिरोध के ठीक बराबर होता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक किस सूत्र से निकाला जाएगा, इसका मतलब है कि ओम गुणे मीटर का स्क्वायर बटे मीटर, एक पड़ गया, इसका मात्रक बनेगा ओम मीटर। ठीक है, इसका जो मात्रक हुआ ओम मीटर के बराबर। और ये अदिश राशि भी होती है, इसको भी आप जानते रहिएगा। तो ये दो बातों पर निर्भरता है। इसकी तीसरी बात है ताप पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जब हम किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, अगर वह चालक है, अगर उसका प्रतिरोध हम बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ने लगता है। यदि तार का प्रतिरोध बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, किसी तार का अगर हम चालक है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ने लगता है। और यदि कोई अर्धचालक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, लेकिन चालक है तो प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। लंबाई की लंबाई बढ़ती तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और यदि तार की मोटाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तार का जो प्रतिरोध उतना बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों आप PDF तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। वीडियो को देख करके अच्छी तरह से सारी बातें प्रिपेयर कर लीजिए।